Hello, 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 hello. Am I audible? Hello. A very special good morning to all of you present here. आप सभी को इस चैनल में स्वागत है. वेलकम टू 3DE क्लास. तो चलिए दोस्तों रोज की तरह आज भी शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास और उससे पहले एक पॉजिटिव कोट. Here is the photo of the legend and what he was said that dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. यानी कि सपना वो नहीं है जो आप सोने के टाइम में देखते हैं या फिर नींद में देखते हैं. सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता. तो इस मोटिवेशन कोट के तरह ही शुरू करते हैं आज की क्लास. और चलिए तो ये है होमवर्क वाली क्वेश्चन और इसके आंसर. What is the reduced energy destiny in 2018-19 India against 2005 level as the re-reported by PwC title A Report on Impact of Energy Efficiency Measures released by whom? The Power Minister Rajkumar Singh. And here is the answer, that is 20%. And next, Iran has approved a bill on nation to denomination currency and to rename its new currency and the name is Toman. तो ये हो गया होमवर्क वाली क्वेश्चन का आंसर. अब चलते हैं आज की स्लाइड पर. ये है आज के पहला क्वेश्चन. एडीबी गिव्स व्हाट अमाउंट ऑफ मनी टू बांग्लादेश टू डेवलप हेल्थ केयर सिस्टम. एडीबी ने बांग्लादेश को कितना पैसा दिया है टू fight against COVID-19 and develop their healthcare system. And here is the answer, that is 500 million US dollar. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Who got the second term extension as the president of MCC? MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब. तो in 2019 the first Asian president of MCC was Mr. Kumar Sangakkara, the great wicketkeeper legend. And for the COVID-19, he got the second term extension for this post. And here is the answer, that is Kumar Sangakkara. Next question. Which of the following state or UT has launched e-token system for liquor sale? इसमें से कौन सा स्टेट और यूटी है जिसने लिक्योर सेल यानी कि दारू के जो सेल है उसके लिए ई टोकन सिस्टम चालू किया है जिससे वो भीड़ कम किया जा सके. और हियर इज द आंसर, दैट इज दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज साइंड अ MoU with which of the following country to import cooking oil to meet requirements of India's steel industry. इसमें से कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू इम्पोर्ट यानी कि उस देश से ले आएंगे, क्या लेकर आएंगे? कुकिंग ऑयल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया स्टील इंडस्ट्री. एंड हियर इज द आंसर, दैट इज रशिया. रशिया हाल ही में न्यूज में भी है बिकॉज रशिया हैज लॉन्च्ड आर्टिक एम सैटेलाइट. नहीं, Russia has launched some other satellites, and Arctic M satellites was launched by USA. Was launched by USA. And here is the next question. World Red Cross Day is observed in Red Cross Day is observed in किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज 8th May. एंड ये किस लिए मनाया जाता है? दिस डे इज ऑब्जर्व एज द एंड वर्ल्ड वॉर 2 के लिए मनाया जाता है यानी कि फॉर द मार्टियर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following country has launched Long March 5B rocket?
इसमें से कौन सा वो कंट्री है जिसने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है हाल ही में? एंड द आंसर इज चाइना, यानी कि चीन ने हाल ही में ये रॉकेट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the number of tiger population has increased in Sundarban National Park. In which of the following state the Sundarban National Park is situated? हाल ही में टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी दिखा गया है। कहां पर? सुंदरबन नेशनल पार्क में। इनमें से कौन सा राज्य में सुंदरबन नेशनल पार्क है? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी केयर इज अ स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? इसमें से कौन सा बैंक ने हाल ही में सीनियर सिटीजन के लिए वी केयर एक स्कीम लॉन्च किया है? ये किसका स्कीम है? सीनियर सिटीजन, और ये एक स्कीम है फॉर एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के लिए। तो इनमें से कौन सा बैंक है? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको लॉन्च किया है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विशाख द डे ऑफ फुल मून, या फिर वैशाख द डे ऑफ फुल मून इज ऑब्जर्व्ड इन। इसमें से कौन सा डे में वैशाख यानी कि पूर्ण चंद्रमा को ऑब्जर्व किया जाता है? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज 7th May। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रॉब गिब्स has passed away recently. He has related to। रॉब गिब्स के में हाल ही में देहांत हुआ है और आपको बोलना है कि इसमें से कौन सा मतलब ऑक्यूपेशन से रॉब गिब्स जुड़ा हुआ था? एंड द आंसर इज फिल्म्स, यानी कि वो क्या थे? वो एक डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर इन हॉलीवुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। UNEP has recently extended the contract of the following actress as their ambassador। हाल ही में कौन सा मतलब कौन सा एक्ट्रेस को एक्सटेंशन दिया गया है उसका कॉन्ट्रैक्ट का बाय UNEP? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज दिया मिर्जा, दैट इज दिया मिर्जा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयुष संजीवनी ऐप इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर? आयुष संजीवनी ऐप इसमें से कौन सा मिनिस्टर ने लॉन्च किया है या फिर मिनिस्टर ने लॉन्च किया है फॉर द कोविड-19 पैंडेमिक? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज मिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। अब देखते हैं इस ऐप के बारे में कुछ जानकारी। COVID-19 response, the Union Health Minister said that the Ayush Sanjeevani mobile app has been launched, will help to generate data on acceptance and the usage of Ayush advocacy. So that is the fact about Ayush Sanjeevani app, and it was developed by, actually it is developed by Ayush and MEITY, and shall reach out to target of 50 lakh। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, इसको किसने डेवलप किया? आयुष एंड MEIT ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुपीज 12,767 crore will give to the state cooperative banks and regional rural banks across the country to increase their resource for extending credit to farmers during the lockdown. Which of the following organization has announced that? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अमाउंट ऑफ मनी कोऑपरेटिव बैंक एंड RRB को देने का जो फैसला है वो लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज आवर वेरी ओन नाबार्ड। अब देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाबार्ड। एंड नाबार्ड वाज फाउंडेड इन 12th July 1982। दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में SSC CGL में आया था और बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पर? मुंबई। एंड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है हर्ष कुमार भानवाली यानी कि चेयरपर्सन। पर्पस क्या है नाबार्ड का? डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिनिस्ट्री ऑफ MSME announced the signing of a memorandum of understanding between Coir Board and which of the following IIT for setting up a center excellence to boost use the Coir
एप्लीकेशन। ये क्या है, कोई एक कोकोनट फाइबर है, दैट इज एन कोकोनट फाइबर। तो इसमें से कौन सा आईआईटी है जिसके साथ एमएसएमई ने हाल ही में कोई फाइबर या नारियल का फाइबर के लिए एक मो या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है? एंड हियर इज द आंसर, दैट इज आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो चलते हैं और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आईआईटी दिल्ली के बारे में। आईआईटी दिल्ली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री हाल ही में एक एक न्यूज़ को लॉन्च किया है कि वो इंडिया में पीपीई का लॉन्च करेगा, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है उसको बनाएगा और उसको लॉन्च करेगा इंडिया में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी और बेड्स विथ वेंटिलेटर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, इसमें से कौन सा राज्य है जिसने बोला है कि वो सारी हॉस्पिटल में या फिर बेड्स में वेंटिलेटर को उपलब्ध कराएगा? तो कौन सा वो राज्य है या फिर कौन सा स्टेट है? द आंसर इज यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ, गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल एंड द चीफ मिनिस्टर इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो दैट्स फॉर ऑल, thank you for watching this session, and share and hit the like button for more update, and join our telegram channel for the pdf, and please dosto subscribe and like and share on your WhatsApp, Facebook or anywhere. Thank you for joining us.